Hello everyone, this is Paridhi and in today's video we are going to learn and understand a chapter of 8th standard that is the Kite Festival. तो ये काइट से रिलेटेड है. आई नो काइट आपको बहुत पसंद होगी, आपने उसको इवन उड़ाया भी होगा, पतंग को. हिंदी में इसको पतंग कहते हैं. और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं काइट से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं और इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम समझने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" तो कई साल पहले की बात है या कई साल पहले ऐसा होता था कि जो मदर जो परेशान हो जाती थी पूरी तरह अपने बच्चों से कि वो छुट्टियों में उनके पास कुछ काम नहीं होता था, वो कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं. तो उस टाइम मदर क्या करती थी, वो उसे कहती थी अपने सन से कि तुम क्यों ना बाहर जाके काइट ही उड़ा लो. एंड द लिटिल बॉय वुड हैप्पीली पिक अप हिज काइट एंड रन आउट इनटू द फील्ड. और जो छोटा बच्चा था वो खुशी खुशी अपनी काइट को लेकर फील्ड की तरफ चला जाता था. दैट ऑफ कोर्स was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. और ये तब की बात है जब काइट्स कैसे मिलती थी. आपने शायद काइट देखा होगा, काइट को देखा होगा आपने भी कि वो छोटा एकदम पतला सा या फिर अब थिन सा पेपर होता है और उसके साथ में कुछ वुडन फ्रेम्स होती है, बहुत ही पतली सी बांस की लकड़ियाँ होती हैं, उससे वो अटैच की जाती है. काइट फ्लाइंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन with the invention of motorized and even fiberglass kites to compete with the old fashioned kites. और ये तब की बात थी जब सिर्फ एक तरह की ही काइट मिलती थी. एक पेपर होता था और उस पर वुडन फ्रेम्स होती थी, बस उस टाइप की मिलती थी. लेकिन अब क्या हो गया है, अब काफ़ी इन्वेंशन हो गए हैं और मोटराइज्ड और यहाँ तक कि फाइबर ग्लास काइट भी. आपको यहाँ एक डिफरेंट काइट दिख रही होगी, ये देखिए इस टाइप की काइट्स भी बनने लगी थी. ये फाइबर ग्लास काइट है, तो इस टाइप की काइट्स बनने लगी थी और इनका कंपटीशन था पहले की जो काइट्स थी उनसे. टुडे काइट फ्लायर्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट्स वेटिंग फॉर द राइट विंड्स. और आज कई दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे काइट उड़ाने वाले, और वो क्या करते हैं, राइट विंड सही हवा का वेट करते हैं जिससे सही डायरेक्शन में आए हवा और उससे वो काइट फ्लाई कर सकें. काइट फ्लाइंग हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री और इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है. देयर आर मैनी ग्रीक, इंडियन एंड अदर मैथोलॉजिकल स्टोरीज विच टेल अस अबाउट ह्यूमन बींग्स वॉन्ट टू और ट्राइंग टू फ्लाई. और जहाँ आप बात करते हैं कि सिर्फ काइट फ्लाई करते हैं, लेकिन ह्यूमन खुद भी फ्लाई करना चाहता है और इस चीज़ की बहुत ही मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ है, बहुत ही पुरानी पौराणिक या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत पुरानी स्टोरीज़ हैं जो हमको बताते हैं कि किस तरह से ह्यूमन खुद भी फ्लाई करने में या खुद भी उड़ना चाहते थे. आगे बढ़ते हैं. Over a period of time, this desire of humans and their imagination probably led to the invention of kites. और इसी कारण से जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी डिज़ायर थी, किस तरह से वो उड़ सकें, और इसी कारण से डिफरेंट इन्वेंशंस हुए हैं काइट्स के. एंड इट इज़ लाइकली दैट द बॉक्स काइट्स डिज़ाइन मोर देन 100 years ago later inspired to create power driven aeroplanes. तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये बॉक्स काइट है. बॉक्स काइट मीन्स इस टाइप की काइट्स होती हैं जो ऑब्वियसली ये भी उड़ती हैं, बट इसको देखकर ही ये 100 years ago की बात है, पहले 100 साल पहले की बात है. और इन चीज़ों को, इसी तरह की काइट्स को देखकर ह्यूमन इंस्पायर हुआ और फाइनली उसने एयरप्लेन बनाया. इन इंडिया हाउएवर द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हैज़ नॉट चेंज्ड. लेकिन इंडिया में आज भी काइट फ्लाइंग का वही ट्रेडिशन है, वही चीज़ चलती आ रही है, वही कल्चर है. Be it during the coming of spring, which is celebrated at Basant or during the festival of Makar Sankranti. People of all ages go out into the open to try their luck with their kites. और आज भी जब मकर संक्रांति होती है, वो बसंत के टाइम पर होती है, उसको स्प्रिंग के टाइम पर आती है वो, तो उस टाइम पे आज भी सभी एजेस के जो पीपल होते हैं, जो पर्सन मीन्स जो लोग होते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो भी
छत पर जाते हैं या फिर ओपन एरिया में जाते हैं, खुले में जाते हैं और अपना लक ट्राई करते हैं. In towns and cities where open spaces are difficult to find, terraces and rooftops are often used for this traditional sport. और towns और cities में जहाँ पर एकदम ओपन एरिया मिलना मुश्किल होता है, उस टाइम पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो छत पर जाते हैं, अपने टेरेस पर जाते हैं, टॉप ऑफ द रूफ टॉप्स पर जाते हैं और वहाँ पर वो काइट फ्लाई करते हैं. इन गुजरात मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग डे. और गुजरात में तो मकर संक्रांति को काइट फ्लाइंग डे ही कहा जाता है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. डिस्क्राइब द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग इन इंडिया. इंडिया में क्या ट्रेडिशन है एंड हाउ इट इज, यू हैव टू डिस्क्राइब. तो डिस्क्राइब द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग इन इंडिया. आगे बढ़ते हैं. Traditionally celebrated on January 13 or 14, it is a holiday when people meet outside to cut each other's kites. और पहले की टाइम ऐसा होता था कि 13 या 14 जब भी जनवरी इस टाइम पर इन 2 दिनों में से कोई एक दिन होता था, मोस्टली 14 होता था, तो इस टाइम पर हॉलीडे होता था और जो लोग हैं वो बाहर आते थे, मिलते थे और एक दूसरे की पतंग या एक दूसरे की काइट को वो कट करते थे. दिस डे ऑल्सो coincides with the festival of Uttarayan, when the sun is set to begin its journey to northern hemisphere. और इसको उत्तरायण भी कहते हैं और उसके एक फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है और ये माना जाता है या ये कहा जाता है कि जो सूर्य है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ. The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm and all business comes to a grinding halt for a couple of days. और जो गुजरात के लोग हैं वो उत्तरायण को बहुत ही एंथुसियाज्म आप कह सकते हैं, एनर्जी से, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही हैप्पीली उसको सेलिब्रेट करते हैं. और जो बिजनेस होते हैं वो कुछ दिनों के लिए, कुछ कपल ऑफ डेज मीन्स 2 days और 3 days, कुछ दिनों के लिए, कपल मीन्स तो 2 होता है तो 2 days यू कैन से. ओके, तो कुछ दिनों के लिए वो क्या करते हैं, बिजनेस को एंड पर आ जाता है या बिजनेस, इवन वो लोग बिजनेस को इतना इंपॉर्टेंस ना देकर इस स्पोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या इस फेस्टिवल को इंपॉर्टेंस देते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर. और विंटर का एंड हो रहा होता है जनवरी के टाइम पर, इस मिड जनवरी में, तो फिर इस टाइम पे इसका भी सेलिब्रेशन किया जाता है. द काइट फ्लाइंग बिगिन्स एट dawn एंड कंटिन्यूज विदाउट अ पॉज थ्रू आउट द डे. और सुबह से ही इसका स्टार्टिंग होता है, बिना रुके पूरे दिन काइट फ्लाइंग चलती रहती है. पीपल ऑफ ऑल एजेस गैदर ऑन टेरेसेस और रूफ टॉप्स. फ्रेंड्स, नेबर्स, even total strangers compete with one another and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of arrival. और क्या होता है, जो किसी को जानते नहीं, स्ट्रेंजर्स, अननोन पर्सन की भी आप के साथ आप कंपटीशन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना स्काई में आपको नहीं पता है किसकी काइट है, क्योंकि वो काइट तो एकदम स्काई में होती है और जो फ्लाई कर रहा होता है वो कहीं भी खड़ा हो, आप नहीं पहचान सकते उसको. तो स्ट्रेंजर्स भी होते हैं और उसमें भी आप एक दूसरे की काइट कट करते हैं और कई बार जो जीतता है वो चिल्लाता है, वो एकदम हैप्पीली क्या करते हैं, एकदम स्काई जो है वो पूरी तरह से टीयर मीन्स पूरी तरह आप कह सकते हैं कि स्काई में कम्प्लीटली क्या होता है, यही आवाज़ें होती है, कोई जीत रहा है, कोई क्या हो रहा है, मीन्स हैप्पीली इनकी क्राइज होती है. सो आपका अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डू द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट उत्तरायण. हाउ डू द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट उत्तरायण. आगे बढ़ते हैं. A wonderful variety of kites is seen and the fussy buyer can choose what he wants. और बहुत ही अच्छी वैरायटी दिखती है काइट्स की, अलग अलग तरह की काइट्स होती हैं और जो भी चूजी बायर होते हैं, फर्जी मीन्स यू कैन से चूजी, तो वो अपने इच्छा की तरह मीन्स वॉट एवर ही वॉन्ट अकॉर्डिंग टू दैट ही परचेसेस दैट. वो अपनी इच्छा से जो भी उनको काइट चाहिए होती है वो परचेस करते हैं. द मोर सीरियस प्लेयर्स प्रिपेयर स्पेशल लाइन्स फॉर देयर काइट्स. और जो बहुत ही सीरियस प्लेयर मीन्स एकदम हमारी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो क्या करते हैं, वो एक लाइन प्रिपेयर करते हैं काइट्स की 1 by 1 करके. देयर इज़ अ म्यूजिक इन द एयर एंड ट्रेडिशनल डेलिकेसीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द डे. और म्यूज़िक इन द एयर मीन्स कई लोग ऐसे होते हैं जो गाने बजाना स्टार्ट कर देते हैं, गाने सॉन्ग्स को प्ले कर देते हैं, उससे जो एयर मीन्स हर जगह म्यूज़िक होता है और स्पेशल कुछ डिशेस भी बनती हैं उस दिन के लिए. Held on the same day, the bigger event, however, is the International Kite Festival at Ahmedabad.
organized by the Gujarat State Tourism Corporation. It is held either at the Sardar Patel Stadium or the Police Stadium. और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की तरह मीन्स इस दिन को इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी माना गया है और ये अहमदाबाद में ये सेलिब्रेट होता है. गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और ये सरदार पटेल स्टेडियम के वहाँ पर होता है या फिर पुलिस स्टेडियम के वहाँ पर इसको किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स who demonstrate their skills in flying exotic kites and local champions as well. और इस फेस्टिवल में इंटरनेशनल पूरी नेशन में से सारे काइट फ्लायर्स आते हैं और जो अपनी स्किल्स होती है वो शो करते हैं. इवन जो कहीं दूर से भी आते हैं वो भी अपनी स्किल्स को शो करते हैं. कुछ लोकल चैम्पियंस भी होते हैं. लिटिल इंडियन पेपर काइट्स compete with those from Japan, USA, UK and other countries. और हमारी जो काइट है एकदम पतले से पेपर की जो काइट होती है वो compete करती है जापान, USA, UK और अदर कंट्रीज़ की काइट्स से. एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स वॉच इन awe as marvelous shapes such as eagles and snakes soar into the skies. और उससे क्या होता है, इवन जो स्पेक्टेटर्स जो देखने वाले ऑडियंस होती है वो एकदम एक्साइटेड होते हैं ये देखकर कि डिफरेंट शेप्स की होती है काइट्स. कई बार ईगल का शेप होता है, कई बार स्नेक का होता है और ये पूरी तरह आसमान में, पूरी तरह स्काई में फैले होते हैं. One of the highlights of this festival is the Patang or Kite Bazaar in the heart of Ahmedabad, which is open 24 hours a day for a whole week. और सबसे आप हाईलाइट मानो इस चीज़ की तो वो होता है पतंग बाज़ार या काइट बाज़ार, जिसमें जो हार्ट कहलाता है अहमदाबाद का, और वो 24 आवर्स मीन्स पूरे दिन पूरी रात वो मीन्स खुला रहता है, ओपन रहता है पूरे एक वीक के लिए. A visit to this bazaar in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites. और आप इमेजिन करो कि midnight में भी अगर people are going to purchase kites, that means वो कितने ज़्यादा उनके माइंड में काइट होगा कि हाँ हमें मीन्स कितने एक्साइटेड होंगे, वो कितने हैप्पी होंगे इस चीज़ को लेकर उस फेस्टिवल के कारण. तो इवन midnight के टाइम पे भी वो काइट परचेज करने जाते थे. मीन्स पूरे टाइम 24 आवर्स अगर कोई चीज़ सेल हो रही है वो भी पूरे वीक तक. दैट मीन्स यू कैन जस्ट इमेजिन द एक्साइटमेंट ऑफ पीपल ओवर देयर. पीपल क्राउड द स्ट्रीट्स एंड बाय द स्टॉक्स हैगलिंग थ्रू द नाइट. और लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भीड़ होती है और वो हैगल करते हैं. हैगल मीन्स आप कह सकते हैं बार्गेन करते हैं पूरी रात. जब भी मीन्स कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो वो बार्गेन करते हैं. स्किल्ड क्राफ्ट्समैन डेमोन्स्ट्रेट एज ओल्ड काइट मेकिंग स्किल्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द स्पेशल थ्रेड यूज फॉर काइट फ्लाइंग. और जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, जो एकदम अपने कह सकते हैं कि वो परफेक्ट होते हैं अपने स्किल्स में, तो वो क्या दिखाते हैं कि किस तरह से पुरानी काइट्स होती थी, वो कैसे थ्रेड प्रिपेयर करते थे काइट को फ्लाई करने के लिए. आपने देखा होगा जो हिंदी में मांझा भी कहते हैं, जो आप काइट फ्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं. Mixture of glues and ground glass cover the lines which are dried and rolled onto reels known as firkis. और वो जो थ्रेड होता है वो आपका नॉर्मल थ्रेड नहीं होता है, उसमें ग्लू और जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, ग्लास को एकदम ग्लास की हेल्प से उस जो मांझा होता है या जो थ्रेड होता है उसको एकदम शार्प किया जाता है और उसको रोल किया जाता है. रील्स होती हैं, फिरकीज़ कहलाती हैं वो. यू कैन सी और हियर अ पिक्चर इज़ देयर. तो इस पिक्चर में आप देखेंगे जो इसको कहते हैं फिरकी, ये फिरकीज़ होती हैं. तो इसके पास, इसके आसपास वो या इसके राउंड में वो रोल की जाती हैं. These lines are so sharp that carelessly used they can cut a finger. और वो इतनी शार्प होती है कि अगर आपने उसको ध्यान से यूज़ नहीं किया तो आपकी फिंगर भी कट सकती है, क्योंकि उसमें ग्लास होता है. The excitement does not end with nightfall. Now it is time for illuminated box kites, often strung on one line to be launched into the sky. और रात होते होते ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है. नाइट के टाइम पे भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, वो इल्यूमिनेटेड मीन्स चमकते हुआ एक बॉक्स काइट होती है और वो बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट होता है. वो एक लाइन में पूरा स्ट्रंग लगा हुआ होता है और सब साथ में उसको स्काई में लॉन्च करते हैं. कॉल्ड तुक्काल्स.
They add a grand beauty to the dark sky and compete with the brilliance of the stars. आपने भी कई बार देखा होगा नाइट के टाइम पे इस टाइप के लैम्प्स होते हैं, तो ये बॉक्स काइट्स कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, इसको तुकास भी कहते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं जब ये स्टार्स, जस्ट इमेजिन ना कि स्टार्स भी शाइन कर रहे हैं और इनकी शाइन भी है, और ये कितना ब्यूटीफुल एकदम वो जो सीन होता होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ओके, तो वो एकदम स्काई में आप कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक द ब्रिलियंस, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट ओवर देयर। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर। फाइंड द वर्ड विच मीन, आपको फाइंड करना है पैसेज में से ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब है फर्स्ट अकर्स एट द सेम टाइम। फर्स्ट वर्ड आपका मीनिंग है अकर्स एट द सेम टाइम, सेकेंड वर्ड है ट्रबल्ड, थर्ड है स्पेशल फूड, फोर्थ टॉप ऑफ द रूफ, फिफ्थ बार्गेन। बार्गेन या बार्गेनिंग, यू विल फाइंड अ वर्ड रिलेटेड टू दीज। तो ये 5 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इन ये मीनिंग है एक्चुअली, और इनके वर्ड आपको पैसेज में से फाइंड करने हैं। सो आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।